मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो ऐसा कुछ नहीं करता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एनीथिंग लाइक दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनीथिंग लाइक दिस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। वो ऐसा कुछ नहीं कहता, ही डजंट ईट एनीथिंग लाइक दिस। रहने के लिए यही घर मिला था क्या, पढ़ने के लिए यही किताब मिली थी क्या, शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, यही मिला था। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डिड यू फाइंड ओनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड यू फाइंड ओनली प्लस थिंग प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रहने के लिए यही घर मिला था क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव। डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव। पढ़ने के लिए यही किताब मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस बुक टू रीड। डिड यू फाइंड ओनली दिस बुक टू रीड। शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली हर टू गेट मैरिड। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा, सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, होल्ड योर horses everything will be fine। hold your horses everything will be fine। सब्र करो आ जाएगा। hold your horses he will come। hold your horses he will come। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। hold your horses he would be sleeping this time। हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। हर तरफ खुशी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। मैंने सोचा वो चला गया, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया, आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम। वैसे वो शादीशुदा है, वैसे नाम क्या है आपका, वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे।
अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड। बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका? बाय द वे व्हाट इज योर नेम? बाय द वे व्हाट इज योर नेम? वैसे मैं भी जाया करता था वहां। बाय द वे आई ऑल्सो यूज्ड टू गो देयर। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। इस मुसीबत को हल्का मत लो। अंग्रेजी को हल्का मत लो। वहां जाना हल्का मत लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मुसीबत को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये लीजिए किताब, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए चाय। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये लीजिए। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हियर इज द। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हियर इज द प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक। हियर इज द बुक। हियर इज द मीन ये लीजिए, बुक मीन किताब। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक। ये लीजिए पैसे, हियर इज द मनी। हियर इज द मनी। हियर इज द मीन ये लीजिए, मनी मीन पैसे। हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसे। ये लीजिए चाय, ये लीजिए चाय, हियर इज द टी। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। आई स्टिल रिमेंबर when I was 10 years old. I still remember when I was 10 years old. मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। I still remember how you used to play. I still remember how you used to play. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। मुझे आज भी याद है तुम बचपन में बहुत शरारती थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।